हेलो एवरीवन, वेलकम टू एफएस। तो आप लोगों की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? आई होप बहुत बढ़िया चल रही होगी। तो जो भी मेन सब्जेक्ट होंगे उसकी प्रिपरेशन तो आपने अभी तक अच्छे से की ही होगी, जैसे कि लीनियर अलजेब्रा है, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, रियल एनालिसिस, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, इन सब की होगी आपने। क्या आपने नंबर थ्योरी के लिए क्या सोचा? नंबर थ्योरी का प्रिपरेशन किया आपने बहुत अच्छे से? किया है तो अच्छी बात है, नहीं किया है तो फिर देखते हैं कि उसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, पोजीशनिंग क्या है और कितने कम सिलेबस में कितने मार्क्स का पूछा गया है अभी तक। उससे आपको ये पता चलेगा कि अगर अभी तक कवर नहीं किया है तो उसे कवर करना चाहिए, क्योंकि आप ग्रुप थ्योरी या रिंग थ्योरी कुछ भी पढ़ते हो तो विदाउट नंबर थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलाज के एप्लीकेशन के आपने पढ़ा ही नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि वो टॉपिक आपने टच किया नहीं है, टच तो किया ही है, बस उसे थोड़ा सा सिस्टमेटिकली अपने 4-5 घंटे दे दोगे तो फिर आप उसे बहुत अच्छे से कवर कर सकते हो। ठीक है, तो आपका सिलेबस नंबर थ्योरी का सामने है। क्वेश्चन की जो पोजीशनिंग है वो भी आपके सामने है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो किस किस सेगमेंट से आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो कलर्ड सेगमेंट है, जो कॉन्ग्रुएंस है, चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम है, यूलर्स 5 फंक्शन की जो एनालिसिस है और प्रिमिटिव रूट, मेनली इन सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं। इससे पहले के जो सेगमेंट्स हैं वो जस्ट सपोर्टिव किरदार निभाते हैं। ठीक है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट सेगमेंट है इससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन रिपीटेडली आ रहे हैं। पोजिशनिंग देखोगे तो यूनिट 2 में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से 20 के बीच में एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, नंबर थ्योरी, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और टोपोलॉजी का सेगमेंट होता है, तो वहां पे ये क्वेश्चन मिलेगा। और वहीं यूनिट 3 में क्वेश्चन नंबर 19 से क्वेश्चन नंबर 30 के बीच में मिलने वाला है। अब देखते हैं कि क्या रिपीटेशन है, क्या फ्रीक्वेंसी है इसके पूछने की। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में बहुत पहले का देखा जाए तो आप एक बार देख सकते हैं कि 10.75 मार्क्स का एक बार ये पूछा गया था। उसके अलावा आप देखोगे तो 15.5 मार्क्स का पूछा गया है। तो ये कुछ बड़े फिगर हैं कि अगर आप 5 से 7 घंटे थोड़ा ऑनेस्टली दे देते हो इस टॉपिक को, तो मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर बार इतने मार्क्स का आता है, लेकिन हाँ क्वेश्चन आते तो हैं, मोस्टली क्वेश्चन आते ही हैं, एक क्वेश्चन आता है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ज़्यादा आने की बात होती है तो 10.75, 15.5 मार्क्स के हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो 12.5 मार्क्स का भी पूछा गया है। वहीं अगर हम आगे चलें, अभी नियर अबाउट एग्जाम की बात करें, तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी 17.25 मार्क्स का, ये आप समझ लो कि पूरी रिंग थ्योरी पढ़ के जितने मार्क्स का क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने मार्क्स का यहाँ पे सिर्फ नंबर थ्योरी पढ़ के आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताना था, ये बताने का ये मतलब है कि 4-5 घंटे बस आपको देने हैं, आप आराम से कर सकते हैं, तो आप इसे करें। और डेफिनेटली एग्जाम में एक क्वेश्चन तो आएगा, वो तो आप करेंगे ही, अगर ज़्यादा आता है तो कम एफर्ट में ज़्यादा बेनिफिट देने वाला क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो आपको इसे करना है। और इसे करने के लिए अगर आपको चाहिए कि हाँ कहाँ से करना है, आपने नहीं पढ़ा है, उसके लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है हमारे एफएस की वेबसाइट पे, आप उसे विजिट कर सकते हैं, आप उसे देखिए। उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व किए गए हैं, थ्योरी डिस्कस की गई है, जो प्रूफ इंपॉर्टेंट है वो किए गए हैं, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ओके बच्चों, तो आप लोग जाके विजिट करिए नंबर थ्योरी के प्लेलिस्ट को, और फर्दर बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।